गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। तो इसके लिखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। राम है क्या है, हो जाएगा संज्ञा। राम क्या है, संज्ञा। जैसे वह गाना गाता है। वह गाना गाता है तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगी। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो जाता है सर्वनाम के बाद। ठीक है, तो हमारा जो राम तो संज्ञा हो गई, वह जो है सर्वनाम हो गई। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लिखेंगे आप। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला लिखें आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखें आप, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखें आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा लिखें आप, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखें आप, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे पास 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। नंबर वाला याद आ लिया आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। लिखें, पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे कृष्ण मुरली बजा रहा है। कृष्ण मुरली बजा रहा है। कृष्ण क्या हो गया, संज्ञा। ठीक है, तो वह मुरली बजा रहा है।
वह के स्थान पर जाएगा सर्वनाम। ठीक है, तो वह बोले पुरुष के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करें, पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, लिखे आप, इसको मिटा देता हूं मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, लिखें। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला लिखें आप, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर लिखेंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरा, हम, हमारा, हमको। जैसे नंबर 1 लिखें आप, नंबर 1 पे है, जैसे मेरा घर है, मेरा घर है, यानी मैं खुद कह रहा हूं, तो मैं बोलने वाला अपने स्थान पे प्रयोग कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण हो जाएगा इसका, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये तीसरा उदाहरण होता है इसका। ठीक है ना, तो मैं घर जाने में खुद अपने बोलने वाले नाम के साथ कहता हूं, हमारा मकान आ गया, हमारा यानी हमारा खुद का। यानी मैं बोल रहा हूं तो मेरे जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे जो शब्द हैं, यानी मैं खुद के लिए जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा था वो होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला लिखें आप, दूसरा है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके लिखें, जिस सर्वनाम रूपी शब्दों का प्रयोग
शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है, वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको। जैसे उदाहरण देखें इसके, जैसे तेरा मकान कहां पर है, तेरा मकान कहां पर है। अगला लिखें, तुम्हारा नाम क्या है, यानी जो सुनने वाला था उसके स्थान पर हम प्रयोग करें। जिसमें बोल रहा हूं तेरा मकान कहां पर है, यानी सामने वाले से, यानी दूसरे पर्सन से बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मध्यम पुरुष। अगला है, तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखें, किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में कुछ बात कही जाए, कुछ बात कही जाए और तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर, और उस तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे वह, उसका, उसकी, उनका। ठीक है। जैसे नंबर 1 में उदाहरण देखें आप, राम की भैंस सारे गेहूं खा गई। राम की भैंस सारे गेहूं खा गई। राम की भैंस सारे गेहूं खा गई। राम है तो हम राम के स्थान पे उस तीसरे व्यक्ति के संबंध के बारे में, उसकी भैंस, उसकी भैंस सारे गेहूं खा गई।
उसकी भैंस सारे गेहूं खा गई। यानी राम तो क्या हो जाएगा, राम है वो तो संज्ञा हो जाएगा, उसकी जो सर्वनाम हो जाएगा। यानी जिसके मन अन्य पुरुष, यानी हमें और राम और श्याम दो बातें कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, है कि नहीं। राम की भैंस सारे गेहूं का, अगर यहाँ पर मोहन और श्याम दोनों बातें कर रहे हैं कि उसकी भैंस, किसकी भैंस, राम की भैंस सारे गेहूं खा गई, तो यहाँ पर यह सर्वनाम पूरे होते हैं। हमारा जो पहला टूटा हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम वो समाप्त होता है। अगला दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बारे में कल से पढ़ेंगे।